नमस्ते। मैं आपकी दोस्त मोटिवेट क्विट वेल आज आप लोगों के लिए रोज की तरह अकबर बीरबल की कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है शेर का शिकार। बादशाह अकबर जिस दिन खुश होते उसी दिन शाही बगीचे में फुर्सती दरबार का आयोजन किया जाता था। इसमें न कोई छोटा होता न कोई बड़ा। बादशाह कोई शगुफा छोड़ते और दरबारी उस पर अक्ल के घोड़े दौड़ाते। एक दिन बादशाह ने अपने दरबारियों से पूछा, आप में से किस किस ने शेर का शिकार किया है? सबने कहा, हमने किया है, हमने किया है। बादशाह ने कहा, किया है तो बताओ कैसे किया? पहला नंबर खां साहिब का आया। वो बोले, शेर का शिकार करने का मेरा पहला मौका था। जिस मचान पर मैं बैठा था कमबख्त शेर उसी पर आ कूदा। मचान टूट गया। धम्म से मैं नीचे गिरा। दिल ने कहा, आज तो तू गया शेर के पेट में। दिमाग ने कहा, मगर शेर है कहाँ? तभी ऊपर से शेर की मिमियाती आवाज आई। बमुश्किल आंखें खोली, देखा शेर मियां पेड़ से उल्टे लटके हैं। उसकी पूंछ टूटी मचान के खांचे में फंसी है और वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा है। अपनी गनीमत जान मैंने उठाई तलवार और चला दी। बादशाह बोले, ये भी कोई शिकार हुआ? चूहेदानी में फंसे चूहे को तो कौवा भी मार सकता है। दूसरा नंबर मिर्जा का आया। मूंछों पर ताव देते हुए वो बोले, एक दिन मैं शिकार खेलने गया। मैं घूमता फिरता परेशान हो गया। सामने गीदड़ तक नहीं आया। थोड़ा दम लेने के लिए पेड़ के तने से पीठ सटाकर बैठा ही था कि तभी नींद आ गई। अचानक नाक में कुछ घुसा। जोर की छींक आई तो नींद टूट गई। सामने देखा तो होश फाख्ता हो गए। 2 कदम की दूरी पर शेर खड़ा था। मारे भय के मैंने आंखें बंद कर ली। वो फिर पास आकर मुझे सूंघने लगा, शायद जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं मुर्दा हूं अथवा जिंदा। तभी उसकी मूछें मेरी नाक में फिर घुसी। मुझे दोबारा जोर की छींक आई। उछलकर शेर 2 कदम पीछे हट गया। इस बार वो पूरा जबड़ा फाड़े हुए था, मानो कह रहा हो, जिंदा हो मियां तो आओ मेरे गले के रास्ते पेट में उतर जाओ। मैंने आव देखा न ताव, उठाई तलवार और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। शेर घबराकर पीछे हटने लगा। आखिर वह ऐसे मुकाम पर जा पहुंचा जहां पीछे गहरी खाई थी। ये देखकर मैंने तलवार की नोक उससे छुआ दी और वह घबरा गया। तेजी से पीछे हटा और खाई में जा गिरा। गनीमत ये हुई कि मैंने सही समय पर खुद को संभाल लिया, वरना। बादशाह ने कहा, वरना आप भी उस खाई को आबाद कर देते। मगर इसे शिकार कौन कहेगा? असली शिकार तो वो है जो 2-2 हाथ करके आमने सामने की धरपकड़ में किया जाए। इतना सुनकर मिर्जा का चेहरा उतर गया। अचानक पीछे से 70 साल के एक बूढ़े मौलाना की आवाज उभरी। बादशाह सलामत ने अभी कहा कि असली शिकार वो जिसमें आमने सामने की लड़ाई में शेर को मात दी जाए। मेरे साथ 30-32 बरस पहले ऐसा ही वाकया पेश आया था। ये सुनकर बादशाह चकित होकर बोले, अच्छा। मौलाना ने कहा, हाँ जहांपना, उन दिनों शेरगढ़ का इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा था। दिल्ली में एक अफवाह फैली थी कि उन जंगलों में एक टीला है जिसमें बेशुमार दौलत छिपी है। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त उस टीले की तलाश में जंगल में जा घुसे। कुछ ही दूर गए थे कि हमने शेर की दहाड़ सुनी। हम सब सिर से पैर तक कांप उठे। सबके सब वापस भाग लिए। मैंने भी भागना चाहा, लेकिन भाग न सका। सामने से शेर जो आ रहा था, ये नुकीले दांत, ये लंबे लंबे नाखून, खून बरसाती उसकी आंखें। होश गुम होते इससे पहले ही मैं उल्टे पैरों दौड़ लिया। मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे। रास्ते में कीचड़ से भरा एक पोखर था। बदहवासी में मैं उसे देख नहीं पाया और जा गिरा उसमें।
देर तक कीचड़ में गोते खाता रहा। कीचड़ से सराबोर आंखों को जोर लगाकर खोलते हुए सामने देखता रहा। सोचता रहा, शेर कहाँ चला गया। पौने घंटे तक शेर नहीं आया तो मैं जैसे तैसे पोखर से बाहर आया। मुझ पर मेरे अपने वजन से 2 गुना कीचड़ लिपटा था। चल भी बहुत मुश्किल से रहा था कि देखा, शेर पोखर के पास एक झुरमुट में बैठा मुझे घूर रहा है। शायद वो ये पहचानने की कोशिश कर रहा था कि यह कौन है। ये तो यकीनन वह नहीं जिसके पीछे मैं भागा था। सहसा शेर ने मुंह फाड़ा। मुझे लगा कि गश खाकर गिर पड़ूंगा। ऐसी सूरत में सहारे के लिए कीचड़ लिपटे दोनों हाथ आगे को जो उठे, शेर एकदम उछला और भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर बादशाह अकबर बोले, आमना सामना बेशक हुआ लेकिन कुश्ती तो नहीं हुई। अचानक उनकी निगाह बीरबल की ओर उठ गई। बीरबल को उकसाते हुए बोले, क्यों बीरबल, क्या तुम्हारा कभी किसी शेर से आमना सामना हुआ है या कुश्ती? बीरबल बोले, आमना सामना तो तकरीबन रोज ही होता है। जहां पनाह रही कुश्ती की बात तो वो बादशाह सलामत के हाथ में है, जब मर्जी हो जाएगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह मुस्कराते हुए बोले, तुम हमेशा सारी तोहमत हम पर थोप कर साफ बच निकलते हो, लेकिन आज नहीं निकल पाओगे। शेर के शिकार के बारे में या तो आप बीती सुनाओ या फिर इनकार करो कि तुमने जिंदगी में कोई शेर नहीं मारा। बीरबल बोला, शेर तो मैंने कई मारे हैं, मगर आपको इस पर विश्वास नहीं आएगा, और एक दफा तो ऐसा गजब का वाकया हुआ। हो सकता है आपको ये किस्सा कहानी ही लगे। बादशाह अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, वे दोनों शेर गुजरात के जंगलों में सेमल के किसी पेड़ से अब भी लटके होंगे। मैं वहां एक अंधेरी रात में बादशाह सलामत के साथ भटक रहा था। अचानक मैंने शेर की दहाड़ सुनी। बादशाह अपनी तलवार तंबू में भूल आए थे और हम दोनों तंबू खोज नहीं पा रहे थे। उधर दहाड़ थी कि बराबर पास आए जा रही थी। तलवार सिर्फ मेरे पास थी। एक बार सोचा कहीं झाड़ी वाड़ी में छिप जाऊं। फिर एक ख्याल आया कि शेर अंधेरे में इंसान की तरह अंधा नहीं बन जाता। आखिर हम दोनों सेमल के एक पेड़ पर चढ़ गए। बादशाह को मैंने ऊपर की शाख पर बैठा दिया। नंगी तलवार ले मैं नीचे की शाख पर जमकर बैठ गया। मुंह फाड़े दुम ताने शेर आया। उसकी आंखें मशाल की तरह चमक रही थी। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। बादशाह बोले, या खुदा रहम कर। मगर यह मौका रहम का नहीं था। मैंने तलवार घुमाई और टिमटिमाती आंखों के अंदाजे से कई भरपूर वार कर डाले। धम्म से कोई नीचे गिरा। मैं घबरा गया। ऊपर देखा, यकीनन गिरने वाले बादशाह सलामत नहीं थे। फिर वहां शांति छा गई। सवेरे देखा तो शेर 3 टुकड़ों में धरती पर पड़ा था। बीरबल कुछ और कहते, इससे पहले ही बादशाह बोले, उस मौके पर तुम्हारे पास भी तलवार नहीं होती और पेड़ पर चढ़ने से पहले ही शेर मुझ पर हमला कर देता, तब तुम क्या करते? बीरबल गमगीन शब्दों में बोला, मैं क्या करता जहांपना। ऐसे मौके पर या तो खुदा ही कुछ करता या फिर वो नामुराद शेर ही करता। बीरबल की बात सुनकर सभी हंस पड़े। फुर्सती दरबार खत्म होने का नगाड़ा बज चुका था। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, उसने इतनी बुद्धि कहाँ से प्राप्त की है? बीरबल बोले, मूर्खों से। मैं उनके कार्यों को देखता हूँ और उनकी गलतियों को न दोहराने की कोशिश करता हूँ। इस प्रकार मैं समझदार हो गया। हमारे आसपास काफी मूर्ख हैं जिनसे हमें बुद्धि मिल सकती है। शिक्षा। शब्दों में हास्य का तालमेल कर देना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन बीरबल में ये खूबी मौजूद थी, इसलिए तो उसने इस कोरी गप को भी सच्चाई के रूप में प्रमाणित कर दिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।
आपकी सपोर्ट ही हमें नई नई कहानी लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।